Intrinsic guardrails. How semantic geometry of personality interacts with emergent misalignment in LL presentation में वेलकम है। ये रिसर्च कृषक अनेजा एट आल ने की थी और 12 मई 2026 को पब्लिश हुआ। आज हम इस इंपॉर्टेंट वर्क के की फाइंडिंग्स और कॉन्ट्रीब्यूशंस एक्सप्लोर करेंगे। चलिए इस रिसर्च का प्रॉब्लम समझते हैं। गुड मॉर्निंग सब लोग। हमारा वर्क लार्ज लैंग्वेज मॉडल अलाइनमेंट को समझने में एक क्रिटिकल थ्योरेटिकल गैप को एड्रेस करता है। प्रीवियस रिसर्च में आइडेंटिफाई हुआ है कि इमर्जेंट मिसअलाइनमेंट या ईएम किसी मॉडल के एक्टिवेशन स्पेस में स्पेसिफिक लीनियर डायरेक्शन से लिंक्ड हो सकता है, लेकिन इन फेलियर्स और मॉडल के ओवरऑल सेमांटिक पर्सनालिटी ज्योमेट्री के बीच का ब्रॉडर रिलेशनशिप लार्जली अनएक्सप्लोर्ड है। इससे हमारी सेंट्रल रिसर्च हाइपोथेसिस बनती है। हमारा मानना है कि किसी एलएलएम की पर्सनालिटी की इंट्रिंसिक सेमांटिक ज्योमेट्री अलाइंड और करप्टेड फाइन ट्यून वेरिएंट्स दोनों में रिमार्केबली स्टेबल रहती है। हमारा हाइपोथेसिस है कि ईएम पर्सनालिटी ट्रेट्स के मॉडल के इंटरनल रिप्रेजेंटेशंस को फंडामेंटली ओवरराइट नहीं करता, बल्कि ये कंजर्व रिप्रेजेंटेशंस रोबस्ट क्रॉस डिस्ट्रीब्यूशन गार्डरेल्स की तरह फंक्शन करते हैं। हमारे बेसलाइन असम्पशंस एस्टैब्लिश्ड फाइंडिंग्स पर बेस्ड हैं। पहला कि एलएल मिस में एक मेजरेबल लेटेंट पर्सनालिटी स्पेस होता है जो साइकोमेट्रिक प्रोफाइलिंग के लिए एमेनेबल है, जिसमें बिग 5 और डार्क ट्रायड जैसे ट्रेड्स शामिल हैं। साथ ही एलएलएम स्पेसिफिक बिहेवियर्स जैसे ईविल या साइकोफैंसी भी। दूसरा, हम मानते हैं कि अलाइनमेंट इनहेरेंटली ब्रिटल है और नैरो सीमिंगली बिनाइन फाइन ट्यूनिंग भी इनएडवर्टेंटली ब्रॉड हार्मफुल इमर्जेंट मिसअलाइनमेंट इंड्यू कर सकता है। ऑफन शिफ्ट्स अलोंग दीज आइडेंटिफाइबल पर्सोना वेक्टर्स के रूप में मैनिफेस्ट होता है। हमारी मेथोडोलॉजी पर्सनालिटी स्पेस को डिफाइन करके स्टार्ट होती है, जो अपोजिंग बिहेवियरल इंस्ट्रक्शंस के बीच एक्टिवेशन डिफरेंसेस से स्पैंड एक लीनियर सबस्पेस है। इस स्पेस को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमने 12 डिस्टिंक्ट ट्रेड्स के लिए पर्सोना वेक्टर्स एक्सट्रैक्ट करने के लिए एक पाइपलाइन यूज किया, जिसमें बिग 5, डार्क ट्रायड और एलएलएम रेलेवेंट बिहेवियर्स जैसे ईविल और साइकोफैंसी भी शामिल थे। इसमें कॉन्ट्रास्टिव सिस्टम प्रॉम्प्ट्स और न्यूट्रल इवैल्यूएशन क्वेश्चंस जनरेट करना था। फिर मॉडल रिस्पॉन्सेस से रेसिडुअल स्ट्रीम एक्टिवेशंस एक्सट्रैक्ट और एवरेज करना था। फिर एक पर्सोना वेक्टर कंप्यूट किया जाता है जो किसी गिवन ट्रेड के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव प्रॉम्प्ट से एलिसिटेड एक्टिवेशंस के मीन्स में डिफरेंस होता है। सिमेंटिक ऑर्गेनाइजेशन एनालाइज करने के लिए हमने इन स्टैक्ड पर्सोना वेक्टर्स का एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट किया, पेयरवाइज कोसाइन सिमिलैरिटीज कंप्यूट की और डोमिनेंट एक्सेस ऑफ वेरिएशन आइडेंटिफाई करने के लिए प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस परफॉर्म किया। स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी के लिए हमने बेस और मिसअलाइन मॉडल्स में इस जियोमेट्री का प्रिजर्वेशन 3 की मैट्रिक्स से क्वांटिफाई किया: फ्लैटेंड मैट्रिक्स कोरिलेशन, प्रोक्रस डिस्पैरिटी और लीनियर सेंटर्ड कर्नल अलाइनमेंट या सीकेए। कॉजल इंटरवेंशंस के लिए हमने रेसिडुअल स्ट्रीम एक्टिवेशंस पर एक प्रोजेक्शन बेस्ड स्केलिंग ऑपरेशन अप्लाई किया। यह ऑपरेशन, जिसे x प्राइम इक्वल्स x प्लस बीटा टाइम्स द प्रोजेक्शन ऑफ x ऑनटू अ यूनिट वेक्टर स्केल्ड बाय बीटा से रिप्रेजेंट किया जाता है, हमें बीटा को -1 सेट करके एक कंपोनेंट को अबलेट करने या पॉजिटिव बीटा के साथ एम्पलीफाई करने की परमिशन देता है। एक की कंट्रीब्यूशन हमारा सेमांटिक वैलेंस वेक्टर है, जो एक सुपरवाइज्ड ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन है। यह वेक्टर L2 नॉर्मलाइज्ड प्रोसोशल ट्रेट वेक्टर्स को एवरेज करके और L2 नॉर्मलाइज्ड एंटी सोशल ट्रेट वेक्टर्स के एवरेज को सबट्रैक्ट करके बनाया जाता है, जिससे एक रोबस्ट एथिकल वैलेंस डायरेक्शन इफेक्टिवली आइसोलेट हो जाती है। फाइनली, हमारा मिसअलाइनमेंट मेट्रिक मिसअलाइन कोहेरेंट रेट लिंग्विस्टिकली कोहेरेंट रिस्पॉन्सेज में सेफ्टी फेलियर्स की फ्रीक्वेंसी कैप्चर करता है। हमारे फाइंडिंग्स सेमांटिक ज्योमेट्री और मिसअलाइनमेंट के साथ उसके इंटरैक्शन का हाई डेंसिटी समरी देते हैं। फर्स्ट, सेमांटिक ऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग हमने ट्रेड्स को एंटी सोशल और प्रो सोशल ग्रुप्स में क्लियरली क्लस्टर होते हुए ऑब्जर्व किया। प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस से एक लो डायमेंशनल स्पेस पता चला, जिसमें फर्स्ट 2 प्रिंसिपल कंपोनेंट्स ने 50% से ज्यादा वेरिएंस कैप्चर किया। स्पेसिफिकली, फर्स्ट प्रिंसिपल कंपोनेंट कंसिस्टेंटली एक वैलेंस एक्सिस की तरह एक्ट करता था, जो प्रोसोशल और एंटी सोशल ट्रेड्स को सेपरेट करता था, जबकि सेकेंड कंपोनेंट एक अराउजल एक्सिस रिप्रेजेंट करता था। सेकेंड, फाइन ट्यून मॉडल्स में रिमार्केबल स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी एस्टैब्लिश हुई। लीनियर सीकेए वैल्यूज कंसिस्टेंटली 0.88 से ज्यादा थे। लामा मॉडल्स में 0.97 दिखाया गया
और प्रोक्रेस्टिस डिस्पैरिटीज बहुत लो रहे, 0.02 और 0.08 के बीच। यह स्टेबिलिटी डोमेन एग्नोस्टिक थी और वेरियस एडवर्सेरियल फाइन ट्यूनिंग ऑब्जेक्टिव्स में भी सेम रही। तीसरा, हमारे कॉजल इंटरवेंशंस ने एक सिग्निफिकेंट गार्डरेल इफेक्ट दिखाया, वैलेंस एडजेसेंट डायरेक्शंस, जैसे कि ईवल पर्सोना वेक्टर या हमारा सिमेंटिक वैलेंस वेक्टर को एलिमिनेट करने से मिसअलाइनमेंट रेट्स बहुत ज्यादा बढ़ गए। फॉर इंस्टेंस, एक क्वेन मॉडल में ईवल वेक्टर को अबलेट करने से मिसअलाइनमेंट में 43.3% इंक्रीज हुआ, जबकि इन सेम डायरेक्शंस को एम्पलीफाई करने से फेलियर रेट 0 के पास सप्रेस्ड हो गया। सिमेंटिक वैलेंस वेक्टर पर्टिकुलरली रोबस्ट साबित हुआ। सभी टेस्टेड मॉडल फैमिलीज में मिसअलाइनमेंट इफेक्टिवली रिड्यूस कर रहा है, इंक्लूडिंग लामा, जहां रॉ ईवल वेक्टर कम इफेक्टिव था। क्रूशियली बेस अलाइन मॉडल्स इन इंटरवेंशंस के अंडर नेग्लिजिबल चेंजेस शो करते हैं, जो इनकी इनहेरेंट रोबस्टनेस इंडिकेट करते हैं। फाइनली, हमने सक्सेसफुल क्रॉस डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफर डेमोन्स्ट्रेट कर दिया। सेफ बेस मॉडल से एक्सट्रैक्ट किए गए वेक्टर्स मिसअलाइन्ड मॉडल के बिहेवियर को मॉडिफाई करने में उतने ही इफेक्टिव थे जितना करप्टेड मॉडल से नेटिवली एक्सट्रैक्ट किए गए वेक्टर्स। एग्जाम्पल के लिए, बेस मॉडल ईवल वेक्टर को अबलेटिंग करने से 32.9% मिसअलाइनमेंट रेट आया, जो नेटिव वेक्टर के 40% रेट के करीब ही था। हमारे फाइंडिंग्स के सिग्निफिकेंट थियोरेटिकल इम्प्लीकेशंस हैं। पर्सनालिटी स्पेस की ऑब्जर्व्ड ज्योमेट्री, जिसके वैलेंस और अराउजल एक्सिस है, रसल के सर्कम्प्लेक्स मॉडल ऑफ इफेक्ट से स्ट्राइकिंगली मिरर करती है। इसका मतलब है कि एल मिस में ट्रांजिएंट इमोशनल स्टेट्स और एंड्योरिंग पर्सनालिटी ट्रेट्स के बीच का डिस्टिंक्शन कोलैप्स हो सकता है, क्योंकि दोनों रेसिडुअल स्ट्रीम में मैथमेटिकली होमोलोगस शिफ्ट्स के थ्रू मैनिफेस्ट होते हैं। ये स्टेट और ट्रेट के लिए डिस्टिंक्ट न्यूरल सबस्ट्रेट्स के नोशन को चैलेंज ही करता है। हमारा गार्डरेल हाइपोथेसिस ये है, इमर्जेंट मिसअलाइनमेंट फाइन ट्यून्ड मॉडल्स कंपीटिंग प्रेशर्स के अंडर एग्जिस्ट करते हैं और आउटपुट्स फिल्टर करने के लिए अपने इंटरनल वैलेंस रिप्रेजेंटेशंस पर डिपेंड करते हैं। इन एक्सेस को रिमूव करने से एक तरह का मॉरल ब्लाइंडनेस आ जाता है। मैथमेटिकली मॉडल से उस कोऑर्डिनेट सिस्टम को हटा देता है जो हार्मफुल इंटेंट्स को सप्रेस करने के लिए यूज होता है, जिससे ईएम डोमिनेट कर पाता है। इसके उलट इन एक्सेस को आर्टिफिशियली स्ट्रेंथन करने से यह इंट्रिंसिक गार्डरेल और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। अलाइन्ड बेस मॉडल्स जिनमें ये लेटेंट ईएम प्रेशर नहीं होता, ऐसे अब्लेशंस के लिए रोबस्ट रहते हैं। इसके अलावा रॉ ट्रेट वेक्टर्स के ऊपर हमारे सिमेंटिक वैलेंस वेक्टर की सुपीरियर क्रॉस मॉडल रोबस्टनेस इसे एक डिनॉइजिंग फिल्टर के तौर पर हाईलाइट करती है, जो ग्लोबल सिमेंटिक टोपोलॉजी को आइसोलेट करता है। यह वर्क एग्जिस्टिंग मॉडल्स को डायरेक्टली चैलेंज करता है, जो अज्यूम करते हैं कि ईएम फंडामेंटली एक मॉडल के इंटरनल मॉरल कोऑर्डिनेट सिस्टम को रीऑर्गेनाइज करता है। इसके बजाय हमारा सजेशन है कि ईएम एक स्टेबल प्री एग्जिस्टिंग पर्सनालिटी मैनिफोल्ड में एक शिफ्ट रिप्रेजेंट करता है। यह रिसर्च के लिए एक न्यू फ्रंटियर ओपन करता है। प्रोएक्टिव अलाइनमेंट टेक्निक्स फ्यूचर वर्क में ट्रेट मैनिफोल्ड एक्सपांड करना चाहिए। हायर फिडेलिटी इवैल्यूएटर्स यूज करने चाहिए जिनके पास ज्यादा ग्रैनुलर ज्योमेट्रिक मैट्रिक्स हों, ताकि प्रिसाइज गार्डरेल फेल्यूर थ्रेशोल्ड्स मैप किए जा सके और इंटरमीडिएट ट्रेनिंग चेक पॉइंट्स पर इन सबस्पेसेस के जियोमेट्रिक एवोल्यूशन को इन्वेस्टिगेट करें, ताकि एग्जैक्ट ट्रेनिंग डायनामिक्स समझ आ सके जो कंपीटिंग जेनरेटिव सर्किट्स के बीच इक्विलिब्रियम को ऑल्टर करते हैं। कंक्लूजन में हमारा कोर कंट्रीब्यूशन थ्रीफोल्ड है। फर्स्ट, हमने एम्पिरिकली डेमोन्स्ट्रेट किया है कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स में पर्सनैलिटी की सेमांटिक ज्योमेट्री रिमार्केबली स्टेबल रहती है, इवन व्हेन ये मॉडल्स फाइन ट्यूनिंग अंडरगो करते हैं, जिससे इमर्जेंट मिसअलाइनमेंट होता है। यह स्ट्रक्चरल इन्वेरिएंस एक फाउंडेशनल इंसाइट है। सेकंड, हमने इस स्टेबल पर्सनालिटी स्पेस में स्पेसिफिक इंट्रिंसिक गार्डरेल्स आइडेंटिफाई और कैरेक्टराइज किए, खासकर ईवल पर्सोना वेक्टर और हमारा नोवेल सिमेंटिक वैलेंस वेक्टर। रिगरस कॉजल इंटरवेंशंस के थ्रू हमने शो किया कि ये डायरेक्शंस इमर्जेंट मिसअलाइनमेंट को फंक्शनली रेगुलेट करते हैं और उनके एब्लेशन से हार्मफुल बिहेवियर्स और एम्प्लीफिकेशन से उन्हें सप्रेस किया जा सकता है। तीसरा और शायद सबसे प्रैक्टिकली सिग्निफिकेंट, हमने प्रूव किया कि ये अलाइनमेंट गार्डरेल सेफ इंस्ट्रक्ट ट्यून्ड बेस मॉडल से एक्सट्रैक्ट किए जा सकते हैं और मिसअलाइंड फाइन ट्यून्स को रेगुलेट करने के लिए इफेक्टिवली ट्रांसफर किए जा सकते हैं। यह अलाइनमेंट कंट्रोल के लिए एक पावरफुल प्रोएक्टिव मैकेनिज्म ऑफर करता है, करप्टेड मॉडल्स के पोस्ट हॉक एनालिसिस की जरूरत को बाईपास करते हुए। आगे देखते हुए
हम फ्यूचर रिसर्च के लिए कई हाई लेवल डायरेक्शंस एनविजन कर रहे हैं। फर्स्टली, करंट 12 ट्रेड सेट को एक्सपैंड करके एलएलएम पर्सोनास के एक मोर कॉम्प्रिहेंसिव मैनिफोल्ड में लाना कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग के लिए क्रूशल है। सेकेंडली, हायर फिडेलिटी इवैल्यूएटर्स को डेवलप और एम्प्लॉय करके जिनके पास ज्यादा ग्रैनुलर ज्योमेट्रिक मैट्रिक्स होंगे, हम प्रिसाइजली मैप कर पाएंगे कि कौन से थ्रेशोल्ड्स पर ये इंट्रिंसिक गार्डरेल्स फेल हो सकते हैं। और फाइनली, इंटरमीडिएट ट्रेनिंग चेक पॉइंट्स पर इन पर्सनालिटी सबस्पेसेस के ज्योमेट्रिक एवोल्यूशन को इन्वेस्टिगेट करने से ट्रेनिंग डायनामिक्स की डीपर मैकेनिस्टिक इंसाइट्स मिलेंगी, जो अल्टीमेटली कंपीटिंग जेनरेटिव सर्किट्स के बीच इक्विलिब्रियम को गवर्न करती है।